माहौल खराब हो रहा है। जब सरकारें, आप बात सुनिए सर, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। उसके बाद जब कार्रवाई होती है सरकारों की ओर से, गिरफ्तारियां होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, तो उसके बाद आपके पेट में दर्द भी होता है। तो मतलब चाहते हैं आप कि कुछ लोग पत्थरबाजी करते रहे एक एक करके। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कार्रवाई हुई है, मैं जनता पार्टी के प्रचारक ठीक है, संगीत रागी जी के पास मैं जा रही हूँ। व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछ लीजिएगा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते, प्रोफेसर कैसे बने, कैसे प्रोफेसर है, वो सब कुछ जान लीजिएगा। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन संगीत रागी जी, यहाँ पर जिस तरीके से मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो पूजा होती गणपति जी की, उस दौरान पत्थरबाजी की गई, यात्रा को खराब करने का प्रयास किया गया, धार्मिक नारेबाजी की गई। तो आखिर कौन है वो टूल किट जो देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या हिंदुओं के त्योहार सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का फेलोर है। देखिए संगीत रागी जी बोलिए अपनी बात। आपसे नहीं, हिंदू, देखिए हिंदुओं के त्योहार सॉफ्ट टारगेट हमेशा से रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब हिंदू मुखर होकर के उसका थोड़ा सा विरोध करना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि बंगाल संचोली में प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रही गई है, इससे बड़ा प्रमाण कहा कि भाई जरा बोल लेते हैं, बंधु, उसके बाद आप बोल प्रशासन के ऊपर भी पत्थरबाजी, भाई बोल लेते हैं, इसके बाद बोल लीजिएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हिंदू अपना धर्म जुलूस जो है उस रास्ते से नहीं निकाले। दिल्ली के अंदर सरकारें कहती हैं कि उस रास्ते से आप अपने जुलूस नहीं निकालिए जिधर से मुसलमानों की जनसंख्या है। महाराष्ट्र के अंदर पहले भी वो ये इस प्रकार की चीजें हमको सुनने में आई, बंगाल के अंदर इसी प्रकार की चीजें सुनने आई, झारखंड के अंदर ऐसी चीजें सुनने को आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं के पर्वों के संबंधित देवी देवताओं के प्रोसेसन नहीं निकल सकते हैं। क्यों? कि भाई उनसे उनको परेशानी होती है। तमिलनाडु के अंदर एक गांव है जो कहता है कि, केरला के अंदर एक गांव है जो कहता है हम मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, यहाँ धार्मिक, यहाँ मंदिर के घंटियां नहीं बज सकते हैं, यहाँ भगवान के आरती नहीं हो सकते हैं। यदि इसी तर्क को इस देश में हिंदू मुसलमानों पर लागू करना शुरू कर दे कि भाई पाकिस्तान मिल गया तुम्हारे, छोटी सी टिप्पणी, पाकिस्तान मिल गया, ये देश हिंदुओं का है, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, और कौन लोग चला रहे हैं जिनको इसका जो है पूरा इनका इतिहास है पत्थरबाजी। बस वक्त हमारे पास सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी है कि हिंदू मुस्लिम करने के बजाय जो पत्थरबाज देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जानबूझ के हर धार्मिक यात्रा में धार्मिक नारेबाजी करते हैं, उपद्रव करते हैं, आगजनी करते हैं, इतना ही नहीं बल्कि कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है जब पूरे के पूरे शोरूम लूट लिए गए हैं। तो आखिर ऐसे हालात क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल सवाल ये भी खड़ा होता है, जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि जो मसला कानून व्यवस्था का भी इसी के साथ की आस्था का चौक। ये तस्वीरें गवाह हैं गणेश यात्रा के दौरान जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया होगा और पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा। तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा? जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला में बवाल की यह घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर उपद्रवियों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती, तब तक उपद्रवियों ने आसपास की कई दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पहले लाठी चार्ज किया और फिर भी जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल हिंसा की इस घटना के बाद मंड्या में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हुए हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और मंड्या जिले में धारा 163 लागू किया गया है। शहर के सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक वहां गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद गणेश यात्रा स्थगित कर दी गई और गणेश प्रतिमा क्यों बन गया है? दरअसल जब भी कुछ आपको नाराजगी हो, दिक्कत हो, पत्थरबाजी करना शुरू कर दीजिए। आखिर क्यों? पत्थरबाजी क्या सोची समझी साजिश है? पत्थरबाजी क्या टूलकिट का हिस्सा है? देश में दंगे भड़काने की तैयारी है? क्या इसी के जरिए देश का माहौल खराब करने की तैयारी है? तमाम यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि तस्वीर सिर्फ कर्नाटका की नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही हैं।
इसी पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। पहले रुक करते खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ कृष्णागिरी जी, हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जुड़ रहे स्टूडियो से विनय सिंह बिन्नू जी, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी। इसके अलावा हाजी नजीम मुस्लिम स्कॉलर है जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शुरुआत कृष्णागिरी जी आपके साथ करते हुए, ये संयोग है या प्रयोग है? अगर संयोग है तो सिर्फ एक जगह पे होता, लेकिन देख के लगता है जैसे प्रयोग है, सोची समझी रणनीति है देश के माहौल को खराब करने की। देखिए बिल्कुल ये वाला बिल्कुल अलग है। अब जो आया है 2024 के इलेक्शन के बाद, ये लगातार आप देख रहे हैं रेल जिहाद हो रहा है और मंदिरों पर भी जो है पत्थरबाजियाँ हुई हैं कई जगह पर, और इसके बाद में अभी जो पत्थरबाजी घटना हुई है ये बहुत ही बेहद खतरनाक है और इसको सरकार को जिम्मेदारी से लेना होगा। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी को नहीं छोड़ा जा सकता है कि कोई भी उनके ऊपर पत्थरबाजी जैसी घटना करता रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहे। तो इस पर निर्णायक निर्णय लेने होंगे और ये चीज़ें देश में बंद होनी चाहिए। बहुत खतरनाक चल रहा है ये जो खेल पूरा रचा गया है, ये पूरा संयोग नहीं है, प्रयोग है। प्रयोग की तरह इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और भारत का जो हिंदू जनमानस है ये इससे भयभीत हो चुका है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार। और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है संगीत रागी जी की अगर एक जगह से तस्वीर निकल के सामने आती तो शायद लगता कि वहां पे जो दिक्कत है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है, शायद सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन गुजरात से लेकर कर्नाटका से लेकर के यूपी तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पे गणेश प्रतिमा के दौरान, यात्रा के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया, धार्मिक नारेबाजी की गई। तो सवाल दरअसल यह है कि क्या सोच समझ करके एक टूलकिट है जो ऐसे त्योहारों की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा ध्यान से आपके दर्शकों के लिए। एक तो कि 2024 के इलेक्शन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को जो कम सीटें आई हैं उसके बाद एक इस्लामिक रेडिकल तत्व है उसके मनोबल में बहुत वृद्धि हुई है। सिर्फ राहुल गांधी पर ही ये उत्साह नहीं आया है, उन जो डिविजिव ताकतें थी उनमें भी एक उत्साह आया है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जम्मू के अंदर जो है वो अटैक बढ़ गया है। ये सिर्फ आप देखेंगे कि समाज को टारगेट करने वाली बात कर रहे हैं सर आप। नहीं जो गलत बात आप कर रहे हैं। को जो संगीत रागी जी बात पूरी कर ले। हाजी जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर मैं आपके पास कर लीजिएगा। जी बोलिए। आप अपने समय पे बात कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि रेलवे में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको पलटने के लिए, ट्रैक को खत्म करने के लिए, ट्रैक उड़ाने के लिए गाड़ियां पलट जाए, इस प्रकार की कार्रवाई देश भर में हो रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बंगाल के अंदर घटना घटी है, महाराष्ट्र के अंदर घटना घटी है, कर्नाटक के अंदर घटना घटी है। तो ये भी कौन ताकतें हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो सिडनी में बम विस्फोट करते हैं, जो पोलैंड में बम विस्फोट करते हैं, जो ब्रिटेन में बम विस्फोट करते हैं, जो भारत के अंदर बम विस्फोट करते हैं। और आपने देखा होगा यदि मुसलमानों का पर्व हो या त्योहार हो, आप इस प्रकार की कोई चीजें आप देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदू जाकर के नहीं करता है इस प्रकार की घटनाओं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि यदि हिंदुओं का प्रोसेशन होता है, हिंदुओं के पर्व होते हैं, तो मुसलमानों के द्वारा या मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से के द्वारा, सारे मुसलमान इसके हिस्से के पार्ट हैं, मैं ऐसा नहीं करा, लेकिन एक तत्व है जो इस प्रकार के काम कर अंजाम देते रहा है। और ये वैसा ही याद दिलाता है जैसे भारत विभाजन से पहले जिस प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार का लगता था कि जहां मुसलमान है वहां पर शांति हो ही नहीं सकती है। करीब करीब ऐसा ही माहौल इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो कॉम्युनली सेंसिटिव इलाके हो चुके हैं। ये एक खतरनाक तस्वीर भारत के कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद एक पक्ष के मोराल बूस्टअप हो गए हैं, यहाँ पे अति उत्साह से भर गया और शायद यही वजह है कि जो इसके अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हाजिर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी आप बात सुन भी रहे थे संगीत रागी जी की। तो क्या रेल जिहाद के बाद ये त्योहार जिहाद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि एक राज्य ऐसा नहीं है जहां से तस्वीर ऐसी आई हो, कई राज्यों से आ रही है। जवाब पूरा करिए इस पर।
देखिए मोहतरमा जी, जिस तरीके से अभी रेल जिहाद की बात करी गई थी, मैं राठी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिहाद बोलते किसको? ये जिहाद शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर हम लोगों को देखकर एकदम इनके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है, ये तुरंत मुस्लिम को जिहादी या जिहाद का नाम दे देते। अगर मैं इनसे पूछ लूंगा तो जिहाद के बारे में नहीं बताएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों का बाजार और नफरत का माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार को इन पे लगाम लगनी चाहिए। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि रतलाम के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, इससे पूरा भारत जानता है वहां किस तरीके से अफवाह फैली कि देखिए मुस्लिम समाज के लोग गणेश के पंडाल पे पत्थरबाजी करने के लिए चले आ रहे हैं, इस तरीके का माहौल बनाया गया। लेकिन जब वहां जांच पड़ताल करी गई तो वहां पर कौन से समुदाय निकला वहां पत्थर जिन्होंने अफवाह उड़ाई, लेकिन वहां तो सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुस्लिम समाज को रखा गया। इतनी बात कहते में राठी जी को बिल्कुल भी जरा सी बात नहीं आई, क्योंकि इनके मुंह में उस वक्त दही जम गई थी। और देखिए, अभी जिस तरीके की बात ये कह रहे थे कि